ऐसा ही नहीं है, एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। कभी कभी संस्कारी पूर्व जन्म के भजन किए हुए शिष्य को गुरु पकड़ते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है और गुरु के शरणागत होना। दोनों पक्ष है, एक पक्ष नहीं है कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है, उसको क्या लेना देना है। वो आप तो काम महापुरुष है, उसको शिष्य की जरूरत क्या है। वो तो भगवत प्रेरित होकर के पूर्व साधना जिसकी भ्रष्ट हो गई है और वो जन्मा है, तो वो जाकर के उसको उठ चल। जैसे हमारे जन्म होने के समय जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या। तो उनका भाजी कोई संत तो आए नहीं। नहीं, बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या। बोले हाँ लड़का हुआ है। बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल लेंगे। अध्यात्म चिदानंद होता है और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है। तो आप लक्षण मिलाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो रोल कर रहा है साधु का। सबको सहने वाला हो, कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो। सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे कि इनको मैंने देखा पहली बार लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए। यही कोई बाहरी लक्षण है, बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रखते। कारुणिका, करुणा करनी है लेकिन निर्ममो निरहंकारा, करुणा करते हुए ममता और अहंकार ना आने पावे। वो सिद्ध महापुरुष निर्मोह होते हैं, वो सिद्ध महापुरुष निर्माण होते हैं। वो सिद्ध महापुरुष का किसी का संग उनके ऊपर रंग नहीं ला सकता, चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए।